अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने घर में सब खैर खैरियत से होंगे। ईमान और तकवा की बेहतरीन हाथों में अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अपने घर में राजी रखे, आबाद रखे, दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में हमारी सलाहियत में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। इसे आप टी टाइम स्नैक के तौर पर खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो हम इसको अब स्टार्ट करेंगे। आज हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ाज, जिसके लिए हमें चाहिए 4 कप मैदा। और आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि ये मेजरिंग जो है ना, कप और मेजरिंग स्पून से इनको मेजर करना है। 4 कप हमने लिया मैदा, इसको छान लिया है। 2 खाने के चम्मच चीनी, 1/8 कप जो लिया हमने ऑयल, 2 खाने के चम्मच ईस्ट, 1 चाय का चम्मच ब्रेड इम्प्रूवर, 1 चाय का चम्मच नमक, और ये हमने 1.5 प्याली दूध लिया है बलाई वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं बलाई इसके अंदर, बलाई हमें ज़रूर डालनी है, उससे जो है ना ये नरम बनता है। वैसे तो मेरे पास आटा गूंदने वाली मशीन है, मैं डो उसमें बनाती हूँ, लेकिन चूँकि आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ सामने, इसलिए मैं आपको हाथ से बना के दिखाऊंगी। ये हाथ से ही गूंदा जाएगा, जितना अच्छा ही हाथ से गूंदा जाएगा, ये कभी भी किसी स्पैचुला या किसी और चीज़ से नहीं गूंदा जाएगा। तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने इसमें डाली चीनी, फिर नमक, ब्रेड इम्प्रूवर जो है ना, इससे हमारा डो बहुत अच्छी फूलती है और बहुत सॉफ्ट बनती है, तो इसको ईस्ट के साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम डालेंगे ईस्ट और फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। पहले इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इस दूध की मदद से हम इसको गूंद लेंगे। अभी मैंने 1.5 प्याली लिया, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और लेंगे, और अगर नहीं तो फिर इसी से आटा हमारा गूंद जाएगा। इसको दूध को नीम गर्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये प्रूफ हो सके इसी तरह। अगर दूध नहीं नीम गर्म नहीं होगा तो हमारी डो सही तरीके से फर्मेट नहीं होगी। अगर हमारी डो फर्मेट नहीं होगी तो फिर हमारा पिज़्ज़ा भी सही नहीं बनेगा। इसकी डो हमने नरम रखनी है, आम घर के आटे की निस्बत। इसको हमने सख्त नहीं रखना। साइडों पे जहाँ जहाँ पे खुश्क है वहाँ पे आप दूध और डालती जाएं, और मुझे उम्मीद है कि इसी दूध में हमारी डो तैयार हो जाएगी। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं इस वक्त हाथ से आटा गूंद रही हूँ, वरना मैं मशीन में हमेशा डो तैयार करती, मैंने हाथों से कभी भी नहीं गूंदी। ये देखें जी, बल्कि हमारा इतना सा दूध जो है वो बच गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको अपने काउंटर पे लेके आएंगे ताकि इसको हम थोड़ा सा काउंटर पे गूंद सकें। इस डो को हमने काउंटर पे निकाल लिया है। काउंटर को अपना पहले आप साफ़ करें, फिर डो को निकालें और फिर दोनों हाथों से ऐसे गूंदें इसको। फिर देखेंगे नीचे चिपक रहा। इतना अच्छा आपने इसको गूंदना है कि ये डो जो है ना इकट्ठी हो जाए दोनों हाथों से, और इसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो भी निकल जाए। ये हाथों से चिपकेगा क्योंकि हमने इसको लूज़ फॉर्म में गूंदा है, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमने इसे नरम ही गूंदना है और तब तक गूंदना है जब तक ये चिपकना छोड़ दे। ऐसे ऐसे इसको गूंदें दोनों हाथों से। अब इस स्टेज पर हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये डो इकट्ठी होनी शुरू हो जाए हाथों की मदद से। देखें जैसे हम इस पर ऑयल डालेंगे ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ये देखें अभी हमारे हाथों से चिपकना छूट जाएगी। ये देखें इकट्ठी हो जाएगी और बिल्कुल स्मूथ होने लग जाएगी। इसको हमने स्मूथ ही तैयार करना था ऐसे। ये बिल्कुल हमारे हाथों से चिपकना छूट गई है। ये देखें और बिल्कुल नॉर्मल डो कितना तैयार हो गई।
अब इसको हम हाथों की मदद से पेड़ा बना लेंगे, क्योंकि मेरे हाथों पे भी डो लगी हुई है इसलिए मेरे हाथों पे चिपक रही है। फिर हम पैन को पहले ग्रीस करेंगे, जिस पैन में हमें इसे डालना है। ये देखें, जिस पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, सॉरी बाउल में, और ये हम इसमें डाल देंगे डो, और उसके डो के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि डो जो है ना किसी तरीके से भी खुश्क ना हो। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसके मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाएं या लार्ज पिज़्ज़ा बनाएं, लेकिन मैं चूँकि बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसके मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाऊँगी। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से ऐसे आप मिक्स करके एक स्मूथ पेड़े की डो बना लें। इसमें कम से कम आपके 10 से 12, गालबन 11 से 12 मिनी पिज़्ज़ाज़ बन जाएंगे। और अब हम इसको कवर करके 1 घंटे भी रख देंगे, क्योंकि अभी गर्मियों का महीना, तो ये 1 घंटे में इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। चलें जी, जितनी देर में हमारी डो इम्प्रूव हो रही है, हम इतनी देर में एक पार्सल भी आपके सामने खोलेंगे जो हमें आज रिसीव हुआ है। ये मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया अपनी बेटी के लिए। इसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इसे हम ओपन करेंगे। मेरे चूँकि नाखून नहीं है इसलिए कोई भी बॉक्स खोलने में मुझे बड़ी परेशानी होती है। ये देखें, ये मिल्क के नाम से है, जेली ब्लश ऑन जो आजकल चल रहा है, इसके ऊपर इन्होंने ढक्कन दिया हुआ। और ये देखें जी, ये इसका रिज़ल्ट है। बिल्कुल अच्छे से ये 1 मिनट में सेट हो गया। ये देखें, मुझे तो इसका रिज़ल्ट पसंद आया। बाकी अब हम जब इसको मेकअप के ऊपर अप्लाई करेंगे कि देखेंगे इसका रिज़ल्ट कैसे। मैंने वीडियो स्टॉप ही नहीं की थी ना मेरे काम में। डो हमारी फर्मेंट होगी 1 घंटे के बाद। और ये देखिए, जो मैंने आपको ब्लश ऑन चेक कराया था, मैंने कितनी दफ़ा हैंड वॉश किया, अभी भी वो लगा हुआ है। अब हम पिज़्ज़े को रंगीन करने के लिए, कलरफुल करने के लिए, ताकि बच्चे खुश हों, इसमें लेंगे ओलिव्स, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्नस। आप चाहें तो जैलापिनस और अनियन भी डाल सकते हैं। वो मैं अपने लिए बनाऊँ तो डालती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे इसको लाइक नहीं करते। ये चिकन मैंने रेडी की हुई, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने रेडी करके फ्रीज़र में रखी होती है, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए रोज़ कोई ना कोई लंच बॉक्स बनाना होता है, तो रोज़ उसको मैरिनेट करना मुश्किल काम है। आप 1 kg या 2 kg लेके उसको मसाले लगा के फ्रीज़र में रख दें, और जब उसको निकालना हुआ निकालें। नेक्स्ट मैं जब फ्रीज़ करूँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मोज़रेला और चेडर चीज़ लेंगे। देखेंगे, ये देखें जी, हमारी डो कितनी ज़बरदस्त फर्मेंट हुई है। और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है यस, ये जब इसमें से बबल्स निकालते हैं। ये देखें जी, हमारी डो फर्मेंट हो गई है। ये देखें, अब एक दफ़ा हम इसको फिर स्लैब पे निकाल के ना थोड़ा सा गूंदेंगे ताकि इसमें से जो हवा है वो निकल जाए। और ये बिल्कुल ज़बरदस्त। अब हम 50 ग्राम का एक पेड़ा ले लेंगे अंदाजे से। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो आप उसमें ले लें। मेरे मेजरिंग स्केल के, क्योंकि इस टाइम सेल ख़त्म हुए हैं, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगा के उसको मेजर करना है। तो उसमें उसकी जो है ना तार इधर तक नहीं आती चार्जर की हमारे काउंटर तक, तो मैं इसको मेजर करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। जी ये देखें, मैंने इसके 7 अदद पेड़े बना लिए 50-50 ग्राम के, क्योंकि मुझे अब इतना ही चाहिए था। अब ये डो जो हमारी बच्ची, मैंने इसलिए बचाया इसको कि मैं आपको बता सकूँ। मेरी एक कज़न है, वो बेकिंग बहुत अच्छी करती है, मेरे चचा की बेटी। अब ये जो बची हुई डो है ना, इसी पॉइंट पे हम इसको एक शॉपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट जब हमने इसको बनाना है पिज़्ज़ा या कुछ और बनाना है तो हम इसको निकालेंगे और इसको यूज़ करेंगे। इसको मेल्ट करने के बाद जब ये बिल्कुल नरम अपनी इसी फॉर्म में आ जाएगी जिस फॉर्म में ये है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी शॉपर बैग में डाल के। इसका आप हाथ की मदद से पेड़ा बनाएं, इसे शॉपर बैग में डालें। अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो उसमें डाल दें, और इसको इस तरह बस इस पॉइंट पर रख के आप इसको फ्रीज़ कर देंगे ऐसे। अब आप इसको फ्रीज़ कर देंगे, फिर जब आप इसको यूज़ करना होगा आप इसको कर देंगे। अब हम शेल्फ़ पे खुशका डालेंगे। आप इस पर मैट वगैरह कुछ भी डालना चाहे डाल सकें। मुझे शेल्फ़ पे ही इसको बेलना पसंद है। अब हम ये हमारी मेजरमेंट हुई भी है इन पेड़ों की, हम इनको गोल बेल लेंगे। ना हमने इसको ज़्यादा मोटा बेलना है, ना हमने इसको ज़्यादा पतला बेलना है, नॉर्मल सा हम इसको बेलते जाएंगे।
और डिश में रखते जाएंगे। ऐसे हम इनको डिश में रखते जाएंगे वक्फे वक्फे के साथ। इसी तरह हम सारों को बेल लेंगे। मेजरमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास एक ही मिकदार में हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, हमें कम ज़्यादा नहीं करना पड़ता या उसको बार बार नहीं देखना पड़ता कि कहाँ पे कम हो रहा है कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह हम तमाम पेड़ों को बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको प्रेस करके गोल कर सकते हैं, अगर आप बेलना यूज़ नहीं करना चाह रहे। ये देखें, बस इसको नरम नरम सा प्रेस करें और ये देखें ये तैयार है। ये रखनी है आपने, इसकी जो थिकनेस है ना ये रखनी है आपने। ये देखें, आप देख सकते हैं ये आपने इसकी थिकनेस रखनी है, ना इससे ज़्यादा रखना ना इससे कम रखना। अब हम फोक की मदद से इसको ब्रेक करेंगे ताकि इसमें हवा ना बने, क्योंकि अगर हमने इसको ब्रेक ना किया तो ये फूलना शुरू हो जाएगा हलवा पूरी की तरह। अब इससे हवा पास होगी और ये फूलेगा नहीं। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस हमारी लग गई है। अब इसके ऊपर हम चिकन रखेंगे। हम इस पर चिकन रखेंगे। अगर आप ऑर्डर वर्क के लिए इसको तैयार करें तो आपको आसानी हो जाएगी मेजरमेंट करने में कि आपने एक ही मेजरमेंट में कैसे सारे पिज़्ज़े तैयार करने हैं। लेकिन मैं तो चूँकि अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसके ऊपर चीज़ पोर करेंगे हम। चीज़ चूँकि हमारी भी जमी हुई थी, मैंने थोड़ी सी श्रेड की है, तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम थोड़ी सी और श्रेड कर लेंगे इसके ऊपर से डालने के लिए। ये देखें जी, हमने और चिकन श्रेड कर लिया, क्योंकि चीज़ को ज़ाया करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ी हमने और श्रेड कर ली इसको। हम इसके ऊपर वेजिस पोर करेंगे। मेरे बच्चे क्योंकि ज़्यादा वेजिस नहीं खाते, मैंने सिर्फ उसको खूबसूरत लुक देने के लिए इसके ऊपर वेजिस डालनी है। और बेटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती, इसलिए उसके पिज़्ज़े में मैं कैप्सिकम नहीं डालूँगी, थोड़ी सी स्वीट कॉर्न डालेंगे। अब हम इस पर ऑलिव्स लगाएंगे। मेरे बेटे को ऑलिव्स बहुत पसंद है और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। आप चाहें तो उसमें मशरूम डालें, जो मर्ज़ी डालें, जलापिनोस डालें। वो मैं अपने पिज़्ज़े पे डालती हूँ, बच्चे नहीं खाते हैं जलापिनोस, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। आप इन पे प्याज भी डाल सकते हैं। फिर मुझे भूल गया था, मेरी बेटी जो है वो ऑलिव्स भी नहीं खाती है। जब थोड़ी हम पोर कर देंगे। फिर थोड़ी चीज़ हम और डालेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं डालनी कि हमारी वेजिस पड़ी हुई नज़र ना आए। इस पर थोड़ा सा टाइम स्प्रिंकल करेंगे। जो बाज़ार में आपको खुशबू आती है ना पिज़्ज़ों की, वो इन हर्ब्स की वजह से आती है। थोड़ा सा हम इसमें थाइम डालेंगे।
सा ओरिगानो डालेंगे। और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसे 190 पे, आप ध्यान से सुन लें, 190 पे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। मुझे किसी ने कहा था आप टाइम मेंशन नहीं करती हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ 190 पे 10 मिनट्स के लिए मुझे बेक कर लेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की ज़ात, मेरे अल्लाह की शान, जिसने हमें ये सिखाया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई। मैं इसको डिश आउट इसलिए नहीं कहता कि मैं आपको दिखाऊँ इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। बिल्कुल इतने सॉफ्ट बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक पिज़्ज़ा जो है ना, मैं वो आपको काट के भी दिखाऊँगी। अब इन पिज़्ज़ाज़ को हम अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इतने ये सॉफ्ट बने हैं कि यहीं से ये ना टूट रहे हैं। मुझे ये चूँकि बहुत गर्म है, इसलिए मुझे कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी इसको पकड़ने के लिए। ये देखें जी, हमारे दूसरे पिज़्ज़े भी बेक हो गए। चूँकि मेरी बेटी वेजिज़ नहीं खाती, उसके पिज़्ज़ा में मैंने वेजिज़ नहीं डाली थी, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखें जी, हमारे सॉफ्ट से डिलीशियस से पिज़्ज़े रेडी हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं ये, बिल्कुल देखें ज़बरदस्त किस्म के। और अब जो एक पीस जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया था वो मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखें, आपको इसकी कटिंग से पता लग रहा होगा ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितने सॉफ्ट बने। ये देखें, लुक आपके सामने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इसको एज इट इज़ बनाएंगे तो मैं दावे से कह सकती हूँ इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसी के साथ हम अब से रुखसत चाहेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखिए जी, मुझे अस्सलाम वालेकुम करने के बाद याद है, कई लोग कहते हैं आपने नीचे की लुक नहीं दिखाई। ये नीचे से भी ज़बरदस्त ब्राउन है, ऊपर से भी देखें बिल्कुल सॉफ्ट बना। बस ही मैंने आपको दिखाना था।